दोस्तों आज हम जानेंगे शेख चिल्ली और सात परियों की कहानी। इस कहानी का नाम है मूर्ख शेख चिल्ली और सात परियां। शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर था। अगर वो किसी चीज़ में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेलकूद करना, अपना सारा समय मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देना। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि शेख चिल्ली जी अब बड़ा हो गया है तो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता है? कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप आदेशों का पालन करते हुए कहा। अगले दिन ही नौकरी की तलाश में वो दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली उसकी माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांधी थी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वह एक कुएं के पास ठहरा और उसने अपने थैले से रोटियां निकाल कर रखकर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 7 रोटियां देखकर वो कहने लगा, 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ कि सातों की सातों खा जाओ। संयोग से उस कुएं में 7 परियां रहती थी। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गए। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि वह उन्हें न खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खा, हम तुम्हें जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वो पूरी हो जाएंगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादू का घड़ा लिया और फिर घर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सब सुनकर हैरान थी। उसने सोचा क्यों न परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमाया जाए। उसने जादुई घड़े को आजमा कर देखा। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। कहते ही उसके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात भरपेट खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उसके अमीर होने का राज न उगलवा ले। तभी शेख चिल्ली की माँ ने एक तरकीब सूझी। वो बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद कर लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बताशे की बरसात देखकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली और उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव वालों ने भांप लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के लोग कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और उनसे पूछने लगे, आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन आए कहाँ से है? गाँव वालों की बातें सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछा जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उनसे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गाँव वाले उसके घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने, उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग जानते तो हो कि मेरा बेटा मूर्ख है, यह तो बचपन से ही सपने देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, तुम्हें वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? उस घड़े से हमने रात ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारे छप्पर से बताशे की बारिश भी हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो बताओ भला, छप्पर से भी कोई बताशे की बारिश होती है? अब गाँव के लोगों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। दोस्तों यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए उम्र और ज़रूरत के साथ खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और हमेशा होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मूर्ख शेख चिल्ली 7 परियों की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।